आगे हम ये टूल पढ़ने जा रहे हैं, लाइन सेगमेंट टूल, आर्क टूल, स्पाइरल टूल, रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। लाइन सेगमेंट टूल सिंपल जो है ना लाइन सेगमेंट की तरह ही काम करता है। अभी ये जो इलिस्ट्रेटर है ना, ये प्योरली ज्योमेट्री की तरह ही बना हुआ है। जिस तरह हमारी ज्योमेट्री है उसमें लाइन सेगमेंट होते हैं, रेक्टेंगल होता है, पीछे कैलकुलेशंस होती हैं उनकी, तो ये वेक्टर चीजें बना के देता है। आगे हम जाके वेक्टर और रास्टर में फर्क देखेंगे कि क्या है, तो आपको ज्यादा अच्छे से वजाहत हो जाएगी। तो सिंपल अभी ये समझे कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये हमने ड्रा की है, ये बेसिकली एक वेक्टर है। वेक्टर क्यों है? क्योंकि ये हमें क्या देती है, ये हमें एक ऐसा पाथ देती है जिसके पीछे इक्वेशंस कैलकुलेट होके आती हैं। ये पाथ इक्वेशन से कैलकुलेट होके आया है, ये पिक्सल वगैरह की शक्ल में नहीं आया, तो ये वेक्टर इसलिए है। अच्छा, तो ये टूल क्या करता है, मैं फिर इसको क्लिक करूं। सबसे पहले तो ये टूल लाइन सेगमेंट ऐसे जनरेट कर देगा जिधर आपने ड्रा करनी है। लेकिन आपने अगर कोई सीधी लाइन ड्रा करनी है तो आपको शिफ्ट दबाना पड़ेगा साथ, और फिर बिल्कुल सीधी लाइन आपकी ड्रा होगी। अगर वर्टिकल आपने ड्रा करनी है तो फिर भी शिफ्ट आपने लाजमी प्रेस करना है साथ। ये हो गया इसका कमाल। लेट्स सपोज मैं एक लाइन ये ड्रा करता हूँ, एक ये ड्रा करता हूँ, एक इसके पास आगे ड्रा करता हूँ। अब इन दोनों को मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से पकड़ता हूँ ऐसे, ठीक है। सिलेक्शन टूल से इन दोनों के पॉइंट्स पकड़ता हूँ, ये लास्ट वाले पॉइंट्स, और मैं कंट्रोल जे करता हूँ। अभी होगा क्या, कंट्रोल जे से ये जोड़ के देगा। तो मैंने आपको बताया था ये जो जोड़ता है ना ये वाले पॉइंट, मैं इसको अगर जूम करूं, कंट्रोल प्लस जो है ना आपका प्लस का बटन है वो जूम करने के लिए, ये अभी जोड़ रहा है। कंट्रोल जे किया तो इसने जोड़ा। आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हो। इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इधर होगा ज्वाइन, तो ये ज्वाइन कर देगा। लेकिन ये जो ज्वाइन कर रहा है ये बेसिकली किसके जरिए कर रहा है, ये एक लाइन ड्रा करके कर रहा है, ठीक है। एंकर पॉइंट भी ऐड कर रहा है। तो मैं इस तरह नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि एक लाइन इधर इधर ड्रा हो जाए और वो एक ही एंकर पॉइंट हो। लेकिन ये एक एंकर पॉइंट और एक लाइन ड्रा करके इसको जोड़ रहा है। तो आपने सबसे पहले ऐसे क्लिक करके एवरेज लेना है इसका, ओके करना है। अब ये जुड़ गया है। फिर अब मैंने जो है ना इसको ज्वाइन करना है, एवरेज लेके ज्वाइन करना है। अभी ये देखें ये एक एंकर पॉइंट है, ठीक है, ये एक पाथ बन गया, एक एंकर पॉइंट बन गया। तो इस तरीके से आप जो है ना दो लाइंस को जोड़ सकते हैं और अपनी मुख्तलिफ शेप्स बना सकते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास जो टूल आता है, इसके जरिए आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट, बाज दफा आपको एक लाइन चाहिए होती है, वो किसी डायरेक्शन में चाहिए होती है, तो आप फ्रीली लाइन सेगमेंट टूल से ये ड्रा कर सकते हैं। आगे हमारे पास आता है आर्क टूल। आर्क टूल नाम से ही बता रहा है कि एक आर्क आपको बना के देगा। अभी ये आर्क है, डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके पॉइंट्स को आप पकड़ के ये हैंडल्स आ जाते हैं, इससे जो है ना मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, ये आर्क इसने बना के दी है, ये आर्क। अभी मैंने इसकी एक और कॉपी लेनी है, तो मैं इसको जो है ना पकड़ूंगा, आर्ट से इसकी जो है ना एक कॉपी ले लूंगा आगे की तरफ, ठीक है। ये देखें, अभी ये किया मैंने, ये डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसके पाथ को पकड़ रहा हूँ, आर्ट से इसको जो है ना आगे कर रहा हूँ, ये एक कॉपी होगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन से इसके पाथ को पकड़ के थोड़ा सा आगे करता हूँ, ये देखना, डायरेक्ट सिलेक्शन मैंने लिया और इसके पाथ को पकड़ के ये ऐसे आगे किया। अभी मैंने आल्ट नहीं प्रेस किया हुआ, तो ये इसको ऐसे भी आगे उठा के ले जा रहा है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जिधर भी डायरेक्शन में रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ये एक आर्क है, हर वक्त आपको आर्क ही बना के देगा। ये देखिए, आर्क ही बनाने की कोशिश कर रहा है जिधर भी हम लेके जा रहे हैं। इसको हैंडल के जरिए भी आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसकी मैं कॉपी ले रहा हूँ आर्ट से, और इसको जो है ना अभी इन दोनों को मैं ज्वाइन करूंगा। मैं आपको इन दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। अभी इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा पास लेके आऊंगा, इसको थोड़ा सा इसके पास लेके आना है और एवरेज करना है जो मैंने अभी आपको बताया है, ओके करना है, फिर ज्वाइन करना है, ठीक है। एवरेज के बाद ज्वाइन करना है, आप ये ज्वाइन, ठीक है। इसी तरह इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे के थोड़ा सा पास लेके आए हैं, इधर एक पॉइंट को पकड़ के इसको बेशक पीछे लेके के जाएं और एवरेज करके ज्वाइन कर लें, तो ये आपका हो जाएगा। मैं इसको काट रहा हूँ, ये आपका आर्क टूल। लेकिन आर्क टूल पे अगर आप इधर ये ना, मैं इसको वापस लेके जाता हूँ, डबल क्लिक करें ना तो आपको ऑप्शन देगा कि आपने एक्स एक्सिस से कितना रखना है आर्क, वाई एक्सिस से कितना रखना है, आपने उसकी टाइप क्लोज रखनी है, जो ओपन रखनी है। अभी ये आपको इधर प्रीव्यू भी दिखाएगा जो आप करेंगे। इसका आर्क बननी किधर से चाहिए, ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि मैं लेट्स सपोज ये इधर चाह रहा हूँ आर्क इधर से बने, ये देखें, ठीक है। तो ये मुझे इधर से बता रहा है कि आर्क नीचे से शुरू होगी। अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आर्क इधर से शुरू होगी, ऊपर जाएगी। अगर मैं ऐसे क्लिक करता हूँ तो आर्क ऊपर से शुरू होकर नीचे आएगी। तो ये कॉर्नर होते हैं। एक्स एक्सिस में कितना रखना है, वाई एक्सिस में कितना रखना है, पिक्सल में वैल्यू दे सकते हैं। बेस अलोंग उसकी बेस वाई पे रखनी है या एक्स पे रखनी है, ये भी आप दे सकते हैं। स्लोप उसकी कितनी रखनी है, अभी ये देखें, ये स्लोप इसकी चेंज हो रही है,
ठीक है, उसमें फिल बनना है या नहीं इधर से दे सकते हैं। ओके करूंगा तो ये मेरे पास जो है ना अभी वही क्रिएट करके देगा जो मैंने बनाई है। ठीक है, ये देखें वही क्रिएट करके देगा, वही क्रिएट करके देगा। आप इससे जो है ना डिफरेंट चीजें बना सकते हो। तो ये यूजफुल चीज है। अगर मैं इन सारों को क्लिक करके इधर से कोई भी जो है ना ये ऐसे कर दूं और इस पे जो है ना मैं इंक्रीज करूं ये वाला, तो ये देखें मुझे इस किस्म की बना के दे दी। अगर मैं और इंक्रीज करूं 16 पे लेके जाऊं तो ये मुझे इस किस्म का एक पैटर्न बना के देगा। ठीक है, अगर मैं इसकी एक और आर्ट से कॉपी लूं और इसको इधर रखूं तो ये मुझे ऐसे दे रहा। अगर मैं इसको एक और इसकी कॉपी लूं तो ये ऐसे दे रहा। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ चीजें इधर से ड्रा कर सकते हैं। ये बेसिकली स्ट्रोक ही होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम स्ट्रोक की पढ़ रहे हैं। ये वाली लाइन सेगमेंट भी एक स्ट्रोक होता है, आर्क टूल भी एक स्ट्रोक होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल आपको पता है स्पाइरल, ये देखें अभी मैं ये मेरे पास एक स्पाइरल बन के आ गई। अब मजे की बात यह है कि डायरेक्ट सिलेक्शन से मैं इसके एंकर पॉइंट्स को क्लिक करके एंकर पॉइंट को क्लिक करूंगा तो मेरे पास हैंडल बने हुए आ जाएंगे। इन हैंडल की मदद से मैं इस आर्क को एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देखें जिधर भी मैंने इसको शेप जो भी शेप देनी है मैं इसको इस हैंडल के जरिए दे सकता हूँ। ठीक है, इस पूरे को मैं पकड़ के जो है ना नीचे लेके जा सकता हूँ। ये देखें, तो ये बेसिकली स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक से ये चीजें पॉसिबल है। स्ट्रोक को आप जिधर मर्जी ले के जा सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये देखें मैंने इस किस्म की शेप बनाई। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है आपने, और इस पे जो है ना आप कोई स्ट्रोक अप्लाई कर दें, ये वाला अप्लाई किया। ठीक है, और अभी ये अप्लाई होगा और मुझे जो है ना अप्लाई हो गया तो मुझे जो है ना इसकी स्ट्रोक को इंक्रीज करना है। तो ये देखें ये मेरे पास स्टाइल आ गया। इसी की आप जो है ना इसको रिफ्लेक्ट कर लें, ट्रांसफॉर्म में जाएं, रिफ्लेक्ट में जाएं और प्रीव्यू ऑन करें और इसकी कॉपी ले लें। ये मेरे पास होगी। अब इसको मैं जो है इसके साथ रखता हूँ, ये ऐसे कर। अभी इन दो पॉइंट्स को भी मैंने जोड़ना है। अभी ये दो पॉइंट्स हैं बेसिकली, ये वाली। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये वाली, ये दो पॉइंट्स। ठीक है, इनको मैं जोड़ सकता हूँ। एवरेज करें, ज्वाइन करें तो आपके ये पॉइंट्स जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये एक शेप हो जाएगी आपकी। इसका डिफरेंट कलर दे सकते हैं आप। स्ट्रोक में जाएं और ये कलर दे दें, ओके करें, ये हो गया आपका कलर। ठीक है, इसके साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, अगली हम जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा अभी स्पाइरल पे भी आप डबल क्लिक करेंगे ना तो ये आपके पास ऑप्शन वो नहीं देगा जो आर्क वाले देते हैं, क्योंकि स्पाइरल हम जाके ना अभी ये ऑप्शन किस तरह देगा। अगर मैंने लेट्स सपोज स्पाइरल इधर से लिया और अभी आल्ट प्रेस करता हूँ, जो ही मैंने इधर आके आल्ट प्रेस किया तो अब मुझे ऑप्शन देगा। लेकिन प्रीवियस टूल में मुझे क्या कर रहा था, अगर मैं आल्ट टूल रहता हूँ इधर ही डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे ऑप्शन दे देता है। तो ये डिफरेंट टूल आपको इस तरीके से ऑप्शन देते हैं। लेकिन कुछ टूल आपको जो है ना जब उनको पकड़ेंगे और आर्ट क्लिक करेंगे आर्ट से तब ऑप्शन देंगे आपके जो है ना सामने। तो आप इधर से भी उसका रेडियस रख सकते हो, कितना रेडियस रखना है, उसका डीके कितने रखना है। 80% डीके होती है कि उसकी जो है ना कितने परसेंट वो घूमेगा। सेगमेंट कितने रखने हैं, उसके स्टाइल कौन सा रखना, ये रखना, ये रखना। तो ओके करेंगे तो आपका वो चीज बन जाएगी। मैं लेट्स सपोज ये करता हूँ, इसको मैं जो है ना ये कर देता हूँ। ठीक है, ओके करूंगा। अभी मैं जो ये ड्रा करूंगा तो ये मेरे पास वही किस्म का बन गया जो मैंने उधर से बनाया है। ठीक है, तो आप उधर से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इधर से पकड़ें और इधर से भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास जो है ना स्पाइरल टूल। उसके बाद हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल। रेक्टेंगुलर ग्रिड ये आपके पास एक ग्रिड बना के दे देगा। अभी ग्रिड क्या होती है, ग्रिड बेसिकली रोज होती हैं और कॉलम्स होती हैं उनके बीच में। ठीक है, रोज और कॉलम मिल के एक ग्रिड बनाती हैं। और उस ग्रिड में मुख्तलिफ किस्म की जो है ना हमारे पास लाइंस होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास जो है ना एक पूरी एक ग्रिड है। अगर मैं इसको अनग्रुप करूं जाके तो ये मेरे पास बेसिकली एक एक लाइन है। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजेंटल लाइन है। इसको मैं लाइन को जो है ना अभी मैंने अनग्रुप कर दिया, इसको मैं उठा सकता हूँ अपने मुताबिक। मैं ग्रिड को बना सकता हूँ, इसको मैं उठा सकता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं उठा सकता हूँ। अब ये मैंने बाई निकाल दी, अब ये मेरे पास एक ग्रिड बन गई है। ठीक है, अब मैं लूंगा एक टूल लूंगा जो मैंने आपको शायद अभी नहीं पढ़ाया, शेप बिल्डर टूल लूंगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसमें मैंने जो है ना डिफरेंट जाके कलर फिल कर लूंगा, कोई भी जाके ये मैं कलर फिल कर सकता हूँ इस पे जाके। ठीक है, और इस तरह मैं मुख्तलिफ ग्रिड पे जाके कलर फिल कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये टूल जो है ना शेप बिल्डर टूल, ये जो शेप बिल्डर टूल ये आप आगे मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी कंफ्यूज ना हो। आप बस ग्रिड का ऑप्शन देखें कि ग्रिड को आप किस तरीके से अनग्रुप कर सकते हो और कुछ कर सकते हो। ठीक है, आगे हमारे पास है पोलर ग्रिड टूल। पोलर मीन्स के गोल, रेक्टेंगल रेक्टेंगल। ठीक है, पोलर ये भी देखें, ये पोलर ग्रिड टूल इसने बना के दे दिया। अभी ये मेरे पास पोलर ग्रिड टूल है। अच्छा, अब मैं इसको जाके ना अनग्रुप करूंगा तो ये मेरे पास क्या देगा। अभी फिर मैं जाके अनग्रुप करूंगा, इसको दो बार अनग्रुप करना है। एक बार ये जो है ना सर्कल अनग्रुप करता है और दूसरी बार इसकी लाइंस अनग्रुप करता है। तो ठीक है, पोलर ग्रिड को आपने दो बार अनग्रुप करना है। तो ये मुझे लाइन इसने अलग दे दी और ये जो है ना सारे सर्कल अलग दे दिए।
अब मैं इसकी जो है ना सर्कल की कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करूंगा तो ये मुझे कॉपी दे देगा जिस सर को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। तो इसको मैं एडजस्ट करके कहीं भी रख सकता हूँ। ये देखिए, अगर आपने उधर ही कॉपी लेनी है तो आप किस तरह करेंगे, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी किया और कंट्रोल एफ करेंगे तो उधर ही कॉपी पेस्ट करेगा। अब इस कॉपी को आप जो है ना बड़ा कर सकते हैं ये इस तरीके से, शिफ्ट से, शिफ्ट और आल्ट दबाएं तो ये प्रोपोर्शनली बड़े होंगे, शिफ्ट और आल्ट दबाएं तो ये प्रोपोर्शनली बड़े होंगे। ये सीख रहे हैं ना चीजें आप, ताकि साथ साथ सीखें और आपका जो है ना एक्सपेरिमेंट ये होता जाए। अच्छा, अब मैं जाने इसके डिफरेंट पाथ को डिफरेंट कलर दे सकता हूँ इधर से जाके, ये ठीक है। अगर मैं इसके जो है ना स्ट्रोक को इंक्रीज करूँ तो ये स्ट्रोक जो है ना ये मुझे आपको दिखा, तो आप इससे डिफरेंट किस्म की शेप्स बना सकते हैं। ये आप पे है आप कौन सी शेप बनाते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। और अभी मैं जो है ना लास्ट में प्रोजेक्ट भी क्रिएट करूंगा, लेकिन मैं पॉसिबल होता है कि जो चीज़ यूजफुल हो उस टूल से वो मैं बना के दिखा दूं आपको, ठीक है, उधर ही उसी वक्त। लेकिन हम लास्ट पे प्रोजेक्ट करेंगे, ये टूल जाहिर बात है उधर यूज होंगे, कुछ ना कुछ यूज होंगे, तो आपको उधर भी आइडिया हो जाएगा। अभी आपकी क्रिएटिविटी है, इनको किधर यूज करते हो, ठीक है। मैं इससे डिफरेंट स्टाइल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ शिफ्ट से और इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट से मल्टीपल सिलेक्शन होती है। ये मैंने इसको जो है ना ये दे दिया, ठीक है, और इसके मैं स्ट्रोक को इंक्रीज कर लेता हूँ, ठीक है, फिर सिलेक्ट कर, ये स्ट्रोक रख लिया, ठीक है। अभी ये मेरे पास डिजाइन हो गया। इसको भी बेशक आप दे दें कुछ इस किस्म का। और तो इन चीज़ों में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये मैंने बस जस्ट आपको ग्रिड समझाना था और पोलर ग्रिड किस तरीके से काम करती है, ठीक है। आप इनके जो है ना पाथ को डिफरेंट लाइंस को डिफरेंट सर्कल्स को अनग्रुप करके अलग कर सकते हो। तो याद रखें कि एक बार अनग्रुप करेंगे तो ये आपके जो है ना लाइंस को अनग्रुप करके दे देगा, दूसरी बार अनग्रुप करेंगे इसको तो आपके सर्कल को अनग्रुप करके देगा, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, लाइंस भी हैं और सर्कल भी हैं। अच्छा, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये हमारे सारे टूल हमने कवर कर लिए। लेट्स सपोज मैं एक रेक्टेंगल और ग्रिड टूल से आपको एक चीज़ बना के देता हूँ, एक पैटर्न बना के देता हूँ। ये मैंने स्ट्रोक दिया हुआ था इसलिए स्ट्रोक आया। अब मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ, इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ इधर, शिफ्ट से और आर्ट से आप जो है ना कॉपी सीधी ले सकते हैं जिस डायरेक्शन में आप जाएंगे। अब ये कॉपी ली, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको जो है ना थोड़ा सा पीछे खींचूंगा, ये इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ खींचा मैंने। अब इसकी एक और कॉपी लेता हूँ, शिफ्ट और आर से आप सीधा नीचे जाएंगे, इसको इधर पेस्ट करता हूँ। इसकी एक और कॉपी लूंगा मैं और इसको जो है ना इधर पेस्ट करता हूँ। ये मेरे पास कुछ इस किस्म का डिजाइन बन गया कि अंदर से मैंने जो है ना रफली कर दिया चीजों को। अब मैं सारे को बेशक सिलेक्ट करके ग्रुप कर लूँ, लेकिन मैं इसको जो है ना जाके कलर देना चाह रहा हूँ। अब मैं इसको कलर दूंगा तो मेरे पास देखें कलर में दे रहा हूँ इधर से जाके ये वाला। मैं अभी जो है ना हाईली कलर पिक कर रहा हूँ, लेकिन जब आप चीज़ें क्रिएट करते हैं किसी बंदे के लिए, क्लाइंट के लिए, तो आपको कलर जो है ना एक स्कीम बनानी पड़ती है जो कलर अच्छे यूज हों। अभी मैं आपको समझाने के लिए मैं कलर का ध्यान नहीं रख रहा, लेकिन कलर का बहुत अच्छा जो है ना एक इफेक्ट पड़ता है जब आप कोई चीज़ बना के किसी को देते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी। ये मेरे पास एक इफेक्ट बन गया, ठीक है। आप इनको जो है ना बैकवर्ड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास आप इससे आइडिया हो गया, आप इससे कुछ भी कर सकते हो जो आपके ज़हन में चल रहा होता है, क्रिएटिव माइंड, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे टूल्स ये हो गए हैं।